जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। क्या है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें मैं लेकर आया हूं जिससे जीवन अभूतपूर्व हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना सुंदर, इतना शालीन। जीवन में हमारे कोई मित्र होते हैं या नहीं होते? क्या आपके जीवन में भी कोई मित्र है ऐसा जो आपको हर कदम पर सहायता कर सके, कंफ्यूजन से बचा सके, कैसी भी स्थिति में वो निकाल सके? ऐसा कोई मित्र नहीं है तो सबसे बढ़िया बात है। नहीं है तो मैं आपके लिए आज एक ऐसा मित्र लाया। ये मित्र इतना जबरदस्त मित्र है कि आप किसी भी मुसीबत में पड़ गए तो आपको तुरंत निकाल के बाहर कर देगा। जैसे मक्खन में से छुरी निकालते पता भी नहीं चलता, आपको भी निकाल के मुसीबत से बाहर कर देगा। किसी भी कंफ्यूजन से निकाल के बाहर कर देगा। आर्थिक समस्या है तो ये मिटा देगा। मिटा देगा का मतलब करोड़पति अरबपति नहीं। आर्थिक समस्या है तो आपका खर्चा आराम से चले, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। इस प्रकार की आपकी स्थिति को ये कर देगा। कौन कर देगा? एक ऐसी विद्या है जो बड़ी प्राचीन काल से ऋषियों, महर्षियों, सिद्धों के पास है और भगवान की अनन्य कृपा से ये विद्या मुझे प्राप्त हुई और मैं आप लोगों के लिए इसको शेयर कर रहा हूं। वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा देखें। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा और इससे आपका 100% भला होगा, कल्याण होगा, उत्थान होगा, उन्नति होगी। क्या है? आपने महाराजा विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। महाराजा विक्रमादित्य के पास सिंहासन था। उस सिंहासन पर 32 पुतलियां लटकी हुई थी। वो 32 पुतलियां बड़ी करामाती थी। 32 पुतलियां राजा विक्रमादित्य को किसी भी मुसीबत से निकालने में काम की थी, किसी भी कंफ्यूजन को मिटाने में काम की थी और हर प्रकार से राजा विक्रमादित्य की वो 32 पुतलियां सहायता करती थी। 32 ये जो पुतलियां हैं, ऐसी कोई पुतली बनी बनाई नहीं होती, उसे बनाना पड़ता है, उसका निर्माण करना पड़ता है, उसमें प्राण फूंकने पड़ते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। आप समझ गए बात को? जब आप उसमें प्राण फूंकते हैं तो वो पुतली आपसे बातें करने लगती है, वो गुड़िया आपसे बातें करने लगती है और बातों में वो आपको बहुत कुछ बताती है जो आपके बड़ा काम का है। दुश्मन आने वाला है, कौन सा संकट आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, इससे आप इस तरह से बच सकते हो, उस तरह से बच सकते हो। हर प्रकार की समस्या का समाधान उसके पास। तो आगे चलें, क्या करें उसके लिए मैं बताऊं आपको। देखो, एक तो लाना पड़ेगा आपको चंदन की इतनी सी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। अपने पास चंदन की गुड़िया वो निकाल के देना था। एक बार दिखा देते हैं दर्शकों को। मेरे पास एक चंदन की गुड़िया, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे वो लक्ष्मी जी का उसके नीचे खड़ में, हाँ इसमें मेरे पास एक चंदन की गुड़िया। आप उसे देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि कौन सी कैसी गुड़िया लानी है। ठीक है? वैसी गुड़िया आप ले आइए बाजार से। ये देखिए, ऐसी चंदन की गुड़िया, आराम से देखिए, ऐसी चंदन की गुड़िया आपको लेके आनी है। ऐसी चंदन की गुड़िया ले आए। अब उस गुड़िया के साथ लाना है आपको एक बड़ा भोजपत्र। बड़ा का मतलब इतना सा बड़ा होगा तो चलेगा, काम चल जाएगा उससे। बड़ा भोजपत्र। अब भोजपत्र के साथ और आपको लाना है अनार की कलम। अनार जो होता है, अनार उसकी डंडी बाजार में मिलती भी है और कुछ लोगों के पास जैसे पंसारी की बड़ी दुकानें या पूजा पाठ की दुकानें वहां पर मिलती है। अनार की कलम लानी है। थोड़ा सा लाना है गोरोचन, उसको गोलोचन भी बोलते हैं, गोरोचन लाना है। अब क्या करना है आपको? एक तो कपूर लेना, एक गोरोचन लेना, एक लाल चंदन लेना। ये 3 चीजें आपकी है तिलक बनाने की, मतलब उसको घस के पेस्ट बनाने की। ठीक है? आकाश में जब भी पुष्य नक्षत्र हो और बृहस्पतिवार हो, गुरुवार हो, है ना, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आकाश में जब भी पड़े, आप देखना। आकाश में कहाँ ढूंढते फिरोगे? पंचांग में देख लेना। पंचांग में आराम से दिखाई दे जाएगा। आकाश में ढूंढोगे, दूरबीन, टेलीस्कोप, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा। आप पंचांग में देख लेना। पंचांग में जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्यामृत योग हो, तब आपको क्या करना है? इस गुड़िया को केसर से, गंगा जल में केसर, थोड़ी सी केसर मिला करके केसर से स्नान कराना है।
केसर से स्नान कराने के बाद में आप इसको साफ कपड़े से पोंछे। और अब आपको चाहिए एकदम प्योर शहद, मधुमक्खियों वाला शहद, जो वो आदिवासी वनवासी औरतें वो निकाल के शहद बेचती है, वो मधुमक्खियों वाला एकदम प्योर शहद चाहिए। क्योंकि बाजार का कोई शहद काम का इसमें नहीं है, ध्यान रखना। बाजार में सिरप मिलता है, शहद नहीं मिलता। शहद के नाम से सिरप मिलता है, तो इन सिरपों को लाने से उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एकदम प्योर शहद कहीं से भी ले आओ, आप प्योर शहद खरीद के ले आओ। चांदी की सोनी जी से, सुनार जी से एक इतनी सी सीख बनवानी है। सीख का मतलब है एक स्टिक छोटी सी चांदी की बनवानी, एकदम बारीक सी। आगे से वो ऐसा कर देंगे थोड़ा सा नाम मात्र का, और तीखा टाइप, हल्का हल्का तीखा भी नहीं होना चाहिए और एकदम मतलब कटिंग भी नहीं होनी चाहिए। उसका राउंड हो जाएगा आगे से, एकदम सीख हो जाएगी पतली सी, जैसे आपकी ये सींखें नहीं आती ऐसे। उस सींख से एक सींख भर के थोड़ा सा नाम मात्र का गुड़िया के मुंह में आपको प्योर शहद देना है। गुड़िया के मुंह में प्योर शहद देना है। अब क्या करना है, गुरु पुष्या अमृत योग में आपको एक यंत्र बनाना है। यंत्र कैसे बनाना है, थोड़ा सा कपूर, गौरोचन और लाल चंदन, इन तीनों को आप, वो तिलक लगाने का वो पाटा आता है, वो पाटा दिखा देना भैया। उस पे आप चंदन को रगड़ेंगे ना, पेस्ट बनाएंगे तो पेस्ट बन जाएगा। तो पेस्ट बन जाएगा तो उस पेस्ट से क्या करना, ये पाटा है, ये चंदन का पाटा है। इस पे मतलब पत्थर है, इस पे आप चंदन को घिसोगे तो चंदन घिस जाएगा आपका। तो चंदन को घिस के पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के अनार की जो कलम है, उस कलम से आप भुर्ज पत्र पर गुरु पुष्यामृत योग में आप एक यंत्र लिखिए। यंत्र आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप इसको नोट करें और नोट करने के बाद में अच्छी तरह से इसको सीख लें। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। यंत्र को लिख करके एक लकड़ी का डिब्बा आपको रखना है। लकड़ी के डिब्बे में लाल वस्त्र बिछा दो। लाल वस्त्र बिछा के यंत्र को उस पर प्रतिष्ठित कर दो। यंत्र को प्रतिष्ठित करने के बाद में आपने इसको स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद में शहद का भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद में आप इस गुड़िया को उस यंत्र के ऊपर सुला दो, विराजमान कर दो। ठीक है, अब आप डिब्बे को बंद कर दो। अब डिब्बा रखना कहाँ है, डिब्बा यंत्र रखने के बाद में आपको रखना चावल की ढेरी पर। चावल, थोड़ा सा चावल नीचे रख दो आप काफी, और उसके ऊपर 1.5 पाव चावल अगर बहुत है, 1.5 पाव चावल के ऊपर उस डिब्बे को रख दो। फिर उसके अंदर यंत्र को रख दो। यंत्र के अंदर, यंत्र के ऊपर इसको गुड़िया को विराजमान कर दो। और अब आपको एक मंत्र का जाप करना। वीडियो के अंत में मैं मंत्र बताऊंगा कौन सा मंत्र का जाप करना। उस मंत्र का पूरा ध्यान रखना है आपको, और मंत्र में एक शब्द की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जितने मंत्र बताए गए उतने मंत्रों का पूरा जाप होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, आपको लेनी पड़ेगी थोड़ी सी गुग्गल के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। 586 टुकड़े आपको कम से कम करने हैं। अब आपको कोयले का तसला लेना है, मतलब एक तसले में या बर्तन में किसी में भी, या कोई सिगड़ी हो, कुछ भी हो, अंगीठी हो, उसमें थोड़े कोयले जला करके अंगार बना ले। अंगार बनाने के बाद में आपको क्या करना है, उस अंगार में एक एक मंत्र पढ़ते जाओ, एक एक गुग्गल की ध्वनि देते जाओ। एक एक मंत्र पढ़ते जाओ, एक एक गुग्गल की ध्वनि जाओ। क्योंकि मंत्र में जो स्वा का अक्षर आता है, बाद में जो स्वा का शब्द आता है, उस स्वा के शब्द के साथ ही आपको एक ध्वनि देनी है। इस तरह से आपका ये जो गुड़िया है ये प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, और अपनी सारी शक्तियां आपसे कनेक्ट कर लेगी। इसमें भी शक्तियां पैदा हो जाएगी, ये शक्ति का द्वार बन जाएगी और अपनी सारी शक्तियां आपसे मिला लेगी। तो क्या होगा कि संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका अटका हो और गुड़िया ना बना सके। संसार में कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो आ गई और गुड़िया ना मिटा सके। ये गुड़िया नहीं, बड़ी चमत्कारी चीज है। इसे महासुंदरी कहा जाता है, और ये महासुंदरी की एक ऐसी चीज जो मैं आपके लिए लाया हूं, एकदम सात्विक है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अब करना क्या है, इस गुड़िया को दिन में तो 3 बार लगाना है भोग। कब कब लगाना है, एक बार तो सुबह प्रातः उठते ही, जैसे ही आप स्नान कर लेते हो, स्नान करके पूजा करते हैं, तो आप इसको भोग लगाएं। वही शहद, वही सींख, थोड़ा सा नाम मात्र का गुड़िया को लगा दो। लगाने के बाद में चाहो तो आप पहुंच भी सकते हो किसी कपड़े की, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में जब आप भोजन करो तो आपके भोजन करने से पहले इस गुड़िया को भोग लगाओ। तीसरा, जब आप रात को सो तो रात को सोते समय इस गुड़िया को भोग लगाओ।
अब क्या है, किस तरह से इस गुड़िया का उपयोग करना मैं बता देता हूं। रात को जब आप सो तो गुड़िया आपके पास रहनी चाहिए, आपके दिल के पास या आपके कान के पास, दोनों में से किसी भी स्थान पर यह गुड़िया आपके पास होनी चाहिए। आपके किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही हो, कुछ भी चीज चाहिए हो, कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा हो, तो दिन में 3 बार इस गुड़िया को कहना पड़ता है, सुबह, दोपहर और रात को सोते समय। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठे, आंखें खोले तो पहला काम करें, गुड़िया को ये बताएं, माँ सुंदरी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। माँ सुंदरी मैं इस समस्या में फंस गया हूं, मैं क्या करूं। माँ सुंदरी मुझे ये चीज चाहिए, मैं क्या करूं। जो भी आपकी डिजायर हो, जो भी इच्छा हो, वो आप गुड़िया को कहो। और गुड़िया को कहने के बाद में आप अपना काम में व्यस्त हो जाओ। गुड़िया को जेब में रखो, कोई दिक्कत नहीं। दोपहर को ऐसा करो, रात को ऐसा करो। ऐसा करने से आप जिस किसी भी मुसीबत में हो, तुरंत आपके पास हल आ जाएगा। ऐसा हल आएगा आप कल्पना नहीं कर सकते, और लोग भी आश्चर्य करेंगे कि यार ये बंदा ऐसा कर कैसे गया, क्या ऐसा चमत्कार लेके आया जिससे इसने ऐसा कुछ कर दिया। तो इस प्रकार से आप इस गुड़िया का उपयोग कर सकते हो। जीवन की सच्ची मित्र आपकी होगी, कहीं भी भटकने नहीं देगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगी आपके साथ, और आपके जीवन को पूरी तरह से सिक्योर रखेगी, सुरक्षित रखेगी। अब इसका मंत्र है, मंत्र मैं बता देता हूं। उस मंत्र का आपको 586 बार आपको जाप करना है। मंत्र यह अच्छी तरह से नोट करें, अच्छी तरह से उसको लिख लें। मंत्र है ओम ह्रीं महासुंदरी इह तिष्ठ तिष्ठ मम देव दानव गंधर्व किन्नर यक्ष रक्ष बेताल मानव चर अचर आभ्यंतर वार्ता कथय कथय ओम स्वाहा। फिर से सुनिए, 3 बार इस मंत्र को सुनना जरूरी होता है, वीडियो स्किप ना करें। 3 बार मंत्र को सुने, 3 बार सुने बिना मंत्र आपके काम आना मुश्किल है। तो सुनिए, ओम ह्रीं महासुंदरी इह तिष्ठ तिष्ठ मम देव दानव गंधर्व किन्नर यक्ष रक्ष बेताल मानव चर अचर आभ्यंतर वार्ता कथय कथय होम स्वाहा। ओम ह्रीं महासुंदरी इह तिष्ठ तिष्ठ मम देव दानव गंधर्व किन्नर यक्ष रक्ष बेताल मानव चर अचर आभ्यंतर वार्ता कथय कथय होम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 586 बार जाप करना है। जाप के बाद में मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी। अगर इस वीडियो से आपको लाभ होता है तो गायों को दान करें, किसी भी प्रकार से आप दान कर सकते हैं, क्योंकि जितना दान करेंगे उतना गुड़िया आप पर प्रसन्न रहेगी। जितना आपका दानी स्वभाव होगा गुड़िया आप पर उतना प्रसन्न रहेगी। तो लोगों की हेल्प करें, दान करें, इससे हमेशा अच्छे अच्छे काम करें, आपकी प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ जाएगी और आप आश्चर्य करोगे कि जिंदगी में ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये बड़ी केमिया है, बड़ी गुप्त विद्या है, आपके लिए लाया हूं। पहले तो मैं ऐसा सोच रहा था कि यंत्र और मंत्र दोनों गुप्त रखें, जो भी किसी को लेना होगा वो ले लेगा। फिर मैंने कहा क्या करना है गुप्त रख करके, जो भी वैसे भी वीडियो को वही देखेगा जो भाग्यवान होगा, जो भाग्यवान नहीं होगा उस तक वीडियो पहुंचना भी मुश्किल है। क्योंकि सीधी सी बात है, ऐसी चीजें होती है, ये सौभाग्य से मिलती है और सौभाग्य हर किसी के पास नहीं होता। जो सौभाग्यशाली होता है वही इस वीडियो को पूरा देख पाएगा, वही इस इन उपायों को कर पाएगा। बाकी हर किसी के तो बस की बात है नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब करना। क्या है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो दूसरी बार भी सब्सक्राइब कर देते हैं। मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करो, दूसरी बार सब्सक्राइब कर देते हैं, सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं वापस, मतलब क्या होता है वो अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। तो सब्सक्राइबर जिंदगी में एक ही बार करना पड़ता है। ये जो लाल सब्सक्राइब का बटन है ये सफेद हो गया तो अब इसके बाद में आपको जिंदगी में कभी सब्सक्राइब नहीं करना पड़ता। पास में जो घंटी का बटन है ये दब गया, आपने दबा दिया, और नोटिफिकेशन ऑल पर आपने दबा दिया तो सारी जो वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आगे आने वाली है। ऐसी ऐसी वीडियो जिससे लक्ष्मी का घर में स्थिर वास हो, ऐसी ऐसी वीडियो कि आपकी एक चीज पहनने की आपको करोड़ों अरबों में भी खिला सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी ऐसी वीडियो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इन सब वीडियो का लाभ उठाने के लिए सब्सक्राइबर आपका होना जरूरी है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगा हो, कुछ भी 2 शब्द तो लिखो भाई, थोड़ी सी तो जहमत उठाओ, 2 शब्द लिखो कमेंट में, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखो। लेकिन जय भोलेनाथ की लिखना मत भूलना। जय भोलेनाथ की, सावन का महीना, जय भोलेनाथ की।